कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट की इस वक्त खबर मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद ऐलान के बाद गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड के दाम में 9% तक की गिरावट। और अब इस दाम की अगर बात की जाए तो $90 प्रति बैरल यहां पर ये दाम हो चुका है। 10 मार्च के बाद निचले स्तर पर दाम है। दरअसल $113 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच गई थी ब्रेंट क्रूड की, और इसमें अब तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। दुनिया पर महंगाई का असर देखा जा रहा था, उसमें भी राहत मिलने की उम्मीद। और सीज़फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा आपको बताते हैं, जिसमें ट्रंप ने करीब 7 बड़े दावे कर दिए हैं। पहला दावा, बड़ा दावा, ईरान ने हॉर्मुज खोलने पर सहमति दे दी है। सबसे बड़ा दावा है। आगे वो कहते हैं ईरान अब हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा, ईरान समुद्री माइंस को हटा रहा है। और एक और बहुत बड़ी बात कही गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, लेकिन ईरान इस बात को खारिज कर रहा है। ये बड़ा दावा अमेरिका का। तो ये बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर ईरान की तरफ से रिएक्शन सामने आया। ईरान ने इस दावे को गलत बताया, खारिज किया। हॉर्मुज पर ट्रंप का दावा गलत है, ये साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है। नाकेबंदी जारी तो खुला नहीं रहेगा। हॉर्मुज हमेशा नहीं खुला रहेगा। ट्रंप के सातों दावे झूठे, ईरान ने कह दिया। यूरेनियम सौंपने वाली बात को ईरान ने खारिज किया, और ये भी वार्निंग दी कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर देंगे। ये ईरान ने बड़ी धमकी दी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसको सीधे सीधे एक बार फिर से ईरान यहाँ खारिज करता हुआ नजर आता है। और ईरान अमेरिका में दूसरी बातचीत बहुत जल्द होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त मिल रही है। 20 अप्रैल को दूसरी बातचीत संभव है। इस्लामाबाद में ये बैठक हो सकती है। 11 से 12 अप्रैल को पहले राउंड की बातचीत हो सकती है। फिर से इस्लामाबाद को ही देखिए इस वेन्यू के तौर पर चुना जा रहा है। तो 11-12 तारीख को बात हुई थी, 21 घंटे तक बातचीत चली, तब बहुत कामयाब तस्वीर नजर नहीं आई थी। लेकिन एक बार फिर से 20 तारीख को इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। कुछ शर्तें दोनों तरफ से ऐसी रखी गई थी, जिसके बाद ये बात नहीं बन पाई। जेडी वेंस वहां बड़े नाराज होकर वापस निकले थे। लेकिन अब यही माना जा रहा है कि जब एक बार फिर से बातचीत की खबर मिल रही है, तो इस बार स्थिति कुछ सामान्य पहले बार के मुकाबले हो सकती है। तो पाकिस्तान की तरफ से तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई थी 11-12 अप्रैल को, और इसी बीच मुनीर ईरान पहुंच गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इस्लामाबाद वो जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिचुएशन है? और इसी खबर के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉर्मुज तो खुल गया है, लेकिन क्या जंग अभी बाकी आई है, इसको समझाते हैं। एक तरफ ट्रंप का दावा है, दूसरी तरफ ईरान का दावा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तो दूसरी तरफ देखिए ट्रंप के सारे दावे झूठे हैं, ये ईरान ने साफ कर दिया है। बड़ा दावा ट्रंप का कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है, ये दावा किया गया। जबकि ईरान कहता है कि ये ट्रांसफर किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका इसमें भी झूठ बोल रहा है। ट्रंप का तीसरा बड़ा दावा है कि 20 साल तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान इस पर राजी हो गया है। हालांकि ईरान ये कहता है कि यूरेनियम खत्म करने पर कोई समझौता हुआ ही नहीं है। ट्रंप ने एक और दावा किया कि हॉर्मुज कभी नहीं बंद करने पर ईरान को हमने मना लिया है, झुका दिया है। उधर नाकेबंदी करने पर हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा, ये ईरान एक बार फिर से दोहरा रहा है। सबसे बड़ी अहम बात है कि जंग में ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप 85 बार दोहरा चुके हैं। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि झूठ के दम पर युद्ध नहीं जीता जा सकता। और ये जो विरोधाभास है, यही अब सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या सच में सामान्य की तरफ ये स्थिति बनती हुई भी नजर आ रही है क्या? इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरानी राष्ट्रपति का वीडियो सामने आया। साइकिल चलाते हुए पेजेश्कियान यहाँ पर नजर आए हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, मसूद पेजेश्कियान अपने सहयोगियों के साथ ईरान की सड़कों पर साइकिलिंग करते नजर आए हैं। ये दिखाने की कोशिश कि ईरान में अभी स्थिति नॉर्मल हो गई है। देखिए, बिल्कुल सामान्य तौर पर वो साइकिल चलाते हुए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। संदेश, जैसा आयुष ने कहा, बिल्कुल साफ है कि ना तो ईरान किसी खौफ में है, ना उसके बड़े लीडर कहीं छिपे हुए हैं, बल्कि वो आराम से सड़कों पर इसी तरह से घूम रहे हैं। तो ये मैसेज है बिल्कुल दुनिया को, और खास करके अमेरिका और इजराइल को, कि उसके नेता डरे हुए नहीं हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। जंग के बीच भी वो तस्वीरें आई थी जब लोगों से मिल रहे थे पेजेश्कियान। और एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूरेनियम सौंपने के दावे को खारिज किया। ईरान ने कहा कि हमारे लिए पवित्र मिट्टी की तरह है, इसे किसी को नहीं सौंपेंगे। और इसीलिए ईरान ने कहा कि झूठ के दम पर इस तरह के युद्ध जीते नहीं जाते हैं। सीधे संदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अभी भी अगर झूठ को नहीं बंद किया गया तो फिर आगे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है, जबकि ईरान मना कर रहा है कि ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया और ये हमारे लिए पवित्र मिट्टी की तरह है। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। महिलाओं के साथ साथ लड़कियां भी यहां पर आई और इसमें हिस्सा लिया गया।
ईरान में इस्लामिक शासन समर्थित लोगों को अमेरिका पर शक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सीज फायर एक धोखा है। अमेरिका एक बार फिर हमले शुरू कर सकता है। तेहरान में नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर रैली का आयोजन किया गया था, जिसका थीम डिवोटेड डॉक्टर्स ऑफ ईरान रखा गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया, जो मैं ईरान की बेटी हूँ, मेरा जीवन ईरान के लिए कुर्बान है का नारा लगा रही थी। प्रदर्शन में बुर्का पहने कुछ महिलाओं के हाथ में भारी हथियार भी देखे गए, जिनके हाथ में स्लोगन लिखा पोस्टर और ईरान के सुप्रीम लीडर और युद्ध में मारे गए नेताओं के पोस्टर थे। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में सोमवार को इजरायली सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। वहीं बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अस्थायी युद्ध विराम के बीच विस्थापित लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार है।